हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुग्राबर और आज सबका स्वागत है फिर से हमारी एक नई शानदार वीडियो में। जैसे कि आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि इस वीडियो में आपको क्या समझाने वाली हूँ। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि पॉलिटिकल थ्योरी जो किसी भी एंट्रेंस के लिए जिसमें पॉलिटिकल साइंस का पार्ट आता है, सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है पॉलिटिकल थ्योरी। इससे अगर क्वेश्चन नहीं आया तो इसका मतलब वो पेपर पॉलिटिकल साइंस का है ही नहीं। पॉलिटिकल थ्योरी इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन इसी में होती है कि पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ा कैसे जाए, बिकॉज उसमें इतने सारे कंसेप्ट हैं, इतने सारे थिंकर्स हैं, समझ ही नहीं आता कि इसको कैसे रिलेट करना है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि कैसे आपको पूरी की पूरी पॉलिटिकल थ्योरी को कवर करना है, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और थिंकर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जो मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखना और पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आगे जो बेल आइकन है उसको नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर लेना। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिन लोगों ने अब तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। उसका ज्वाइनिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज जैसे तरीके के मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और थिंकर्स आपको बताने वाली हूँ, उसी तरीके से मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी डेली के MCQs इंपॉर्टेंट वाले वहाँ पे पोस्ट करती हूँ, करंट अफेयर्स भी पोस्ट करती हूँ और सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस भी पोस्ट करती हूँ। और जितनी मेरी वीडियो होती है उन सबकी PPT PDF जितने भी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस होती हैं उन सबके PDF आपको मुझे टेलीग्राम पे ही मैसेज करके मिल जाएंगे, या फिर मैं अपनी पर्टिकुलर वीडियो के बाद हमेशा उनको वहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो फटाफट से टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर लेना। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, बिकॉज अभी एंट्रेंस आने वाले हैं और UGC नेट की अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन एग्ज़ाम तो होगा ही होगा और PGT के भी होंगे। जिस भी एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस का एक मेजर पार्ट आता है, MA एंट्रेंस में तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल थ्योरी आएगी ही आएगी, UGC नेट में भी आती है एंड PGT में भी आती है। तो उन सब के लिए किस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं और क्या क्या थिंकर्स होने वाले इंपॉर्टेंट, वो सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और इस वीडियो में साथ ही साथ मैं आपको बताने वाली हूँ बेस्ट स्ट्रेटजी कि किस तरीके से आप सारी की सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। और बेस्ट स्ट्रेटजी के ऊपर मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो बना दी है सारी टॉपिक्स को लेकर कि आपको कैसे एक मंथ के अंदर पूरा का पूरा प्रिपरेशन करना है पॉलिटिकल साइंस का। तो अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो उसे भी जाकर ज़रूर वॉच करना। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। यहाँ पे जो मैं अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ वो है सिटीजनशिप। इन दिस वीडियो मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊँगी, सिटीजनशिप आपको पढ़ना है तो उसमें क्या क्या आपको सब टॉपिक पढ़ने हैं, उसमें क्या क्या थ्योरीज पढ़नी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंकर्स पढ़ने हैं। इस तरीके की सारी चीज़ें मैं एक एक टॉपिक करके बताने वाली हूँ। जैसे कि अभी सिटीजनशिप है, फिर मैं आगे वाली स्लाइड्स में आपको पावर के बारे में और सोशलिज्म के बारे में, लिबरलिज्म के बारे में, मार्क्सिज्म के बारे में एंड बहुत सारे अदर जितने भी पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर कंसेप्ट आते हैं, थ्योरीज आती हैं, थिंकर्स आती हैं, सब के बारे में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक वॉच करना और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप वर्ड तो बहुत आसान है, लेकिन when it's come to political theory it's not that much easy, because citizenship की एक सिंपल डेफिनेशन से आगे बढ़कर आपको पढ़ना पड़ता है कि कितने इसकी थ्योरीज हैं और कौन कौन से थिंकर्स इनसे एसोसिएटेड हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको थ्योरीज़ को क्यों पढ़ना हमें ज़रूरी है, यानी कि हम कैसे समझें कि कौन से वर्ड से कौन सी थ्योरीज रिलेट करती हैं। तो उसकी मैं एक बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको बताती हूँ कि पॉलिटिकल साइंस आप कभी भी रट्टे की तरह नहीं पढ़ सके। जिस तरीके से आप किसी साइंस को उसका फॉर्मूले को याद करके आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस इज़ नॉट लाइक दैट। पॉलिटिकल साइंस वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा उसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपकी एक छोटी सी फैमिली है, आपके घर में जो भी फैमिली है, आपके मदर फादर, आपके ब्रदर सिस्टर जो भी है, ठीक है। घर में कोई चीज़ लानी है, मान लो आपके घर में कोई व्हीकल लाना है आपको, स्कूटी लानी है। स्कूटी के लिए सबको क्या चाहिए होगा, अलग अलग पर्सपेक्टिव होंगे। आपकी मदर बोलेगी ये वाला कलर चाहिए, आपका ब्रदर बोलेगा ये वाले फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं, आपके फादर बोलेंगे नहीं नहीं प्राइस रेंज ऐसा होना चाहिए, और आपकी खुद की चॉइस कुछ और हो सकती है। यहाँ पे क्या कॉमन हुआ, वर्ड स्कूटी, यानी कि स्कूटी कॉमन है, लेकिन सबकी उसको लेकर क्या है, अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, अलग अलग डिमांड हैं कि वो क्या उस स्कूटी से एक्सपेक्ट करते हैं या चाहते हैं।
सेम थ्योरी यानी कि सेम जो भी मैंने आपको भी एग्जांपल बताया वो आपको पॉलिटिकल थ्योरी में लगाना है, और पॉलिटिकल थ्योरी सच में आपकी एक वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगी, जिस तरीके से आज मेरी है। जब मैंने भी स्टार्टिंग में पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट किया था, इट वाज अ ह्यूज बर्डन। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता था कि किस तरीके की थ्योरीज हैं, ये कौन कहाँ से क्या बोल रहा है, किसके बारे में कुछ नहीं समझ आता था। सो जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया है, जस्ट उसको अप्लाई करना और आपके लिए देखना पॉलिटिकल थ्योरी कितना आसान हो जाएगा। सो जस्ट उस एग्जांपल को अब हम पॉलिटिकल थ्योरी में फिट करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे सामने क्या वर्ड है, सिटीजनशिप। तो अब आपको पढ़ना है कि सिटीजनशिप अलग अलग लोग किस तरीके से उसको देखते हैं और क्या क्या सिटीजनशिप से डिमांड करते हैं, यानी कि सिटीजनशिप अलग अलग थ्योरीज़ के पर्सपेक्टिव में क्या है, वो सिटीजनशिप को किस तरीके से समझते हैं और किस तरीके की डिमांड वो एज ए सिटीजनशिप में करते हैं, कि किस तरीके की चीज़ें वो सिटीजनशिप में देखना चाहेंगे और किस तरीके की चीज़ें नहीं देखना चाहेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्कूटी वाला एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल वैसे ही। और इसी तरीके से ही जो मैं आपको आगे की भी थ्योरीज बताने वाली हूँ, उन सब में आप सेम ही एग्जाम्पल को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे वर्ड देख रहे हो, सिटीजनशिप। यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ने हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव पढ़ने हैं, यानी कि मार्क्सिस्ट सिटीजनशिप को किस तरीके से देखते हैं, लिबरल किस तरीके से देखते हैं, कम्युनिटेरियन एंड देन प्लूरिस्ट। और इनके जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं वो कि जैसे कि अगर कोई आइडियोलॉजी, तो ऑब्वियसली वो आइडियोलॉजी किसी ह्यूमन ने तो दी होगी, तो वो किसने दी है और उससे यानी कि कौन कौन से थिंकर्स उस आइडियोलॉजी से रिलेट करते हैं, उस आइडियोलॉजी को मानते हैं, यानी कि उस आइडियोलॉजी में जो जो बातें कही गई हैं उन पर वो खरे उतरते हैं, यानी कि उनको सपोर्ट करते हैं। तो उस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट इसमें आपको अपनी मार्क्सिस्ट थ्योरी पढ़नी है कि मार्क्सिस्ट सिटीजनशिप को किस तरीके से देखते हैं। मैं यहाँ पे ऑब्वियसली एक एक चीज़ को, एक एक थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज आपके पास समय बहुत कम है और मेरे पास भी इतना समय नहीं है कि मैं आपको एक एक थ्योरी को समझा पाऊँ, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और आपके पास सिर्फ 1 मंथ है प्रिपेयर करने के लिए। इतनी सारी वीडियोज़ मैं नहीं लेकर आ पाऊँगी कि आपको सारा का सारा सिलेबस में 1 महीने में कवर अप करवा सकूँ, बट आई कैन गाइड यू कि किस तरीके से आप टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स को चुन कर उनको खुद से कवर कर सकते हो, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंकर्स है जिनको आप निकाल के पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको गाइड करने के लिए हूँ। तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना, बिकॉज मैं वहाँ पर भी आपकी डिमांड पूछती रहती हूँ कि आपको कौन सी पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आती हूँ। ये भी मैंने स्टूडेंट डिमांड में बनाई है, पॉलिटिकल थ्योरी बच्चों ने कहा था बनाने के लिए, इसीलिए मैं आज ये वीडियो को लेकर आई हूँ। इसी तरीके से आपको इसके पर्सपेक्टिव पढ़ने हैं। लाइक मार्क्सिस्ट थ्योरी में जो एसोसिएट करते हैं यहाँ पे थिंकर, वो हो जाते हैं आपके एंथोनी गिडेंस, और लिबरल थ्योरी से जो एसोसिएट करते हैं वो है टी एच मार्शल। लाइक टी एच मार्शल इज़ वेरी वेरी क्रूशियल, बिकॉज व्हेन इट्स कम्स टू सिटीजनशिप, सिटीजनशिप एक ऐसा वर्ड है जो टी एच मार्शल के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, बिकॉज उनकी जो बुक है उसमें उन्होंने सिटीजनशिप के बारे में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया है। तो ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है कि टी एच मार्शल की क्या थ्योरी है सिटीजनशिप को लेकर। देन आता है कम्युनिटेरियन। कम्युनिटेरियन कौन होते हैं, समुदायवादी। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट देख रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि कम्युनिटेरियन का मतलब होता है समुदायवादी, जो समुदाय को मतलब एक परिवार के तरीके से देखते हैं, एक लिबरल्स की तरह इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करते, पूरे के पूरे समुदाय पे करते हैं। तो यहाँ पे जो थिंकर इनसे एसोसिएट हो जाते हैं वो है माइकल वॉल्जर, और प्लूरिस्ट थ्योरी से हो जाते हैं यहाँ पे BS टर्नर। चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हो जाता है वो है हमारा डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल थ्योरी में डेमोक्रेसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और डेमोक्रेसी आपको एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट भी पता होना चाहिए, बिकॉज डेमोक्रेसी ऐसा शब्द है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको उसको लेकर अलग अलग क्या क्या पर्सपेक्टिव हैं और किस तरीके की टाइप की डेमोक्रेसी होती है वो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डेमोक्रेसी की बात जब आती है तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट हो जाती है वो है आपकी फेमस डेफिनेशंस। अब इन फेमस डेफिनेशंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, लाइक कई बार क्या होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स होते हैं जिनकी जो स्टेटमेंट होती है, डेफिनेशंस होती हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं और वो एज इट इज़ एग्जाम में भी पूछ ली जाती हैं। लाइक आपसे एक स्टेटमेंट लिख दी जाएगी और पूछा जाएगा कि किसने कहा है। तो इस तरीके की कुछ फेमस आपको डेफिनेशंस पढ़नी है अबाउट डेमोक्रेसी। देन उसके बाद आपको क्लासिकल थ्योरी पढ़नी है। क्लासिकल यानी कि पहले वाले जो काफ़ी समय पहले डेमोक्रेसी को किस तरीके से देखते थे, तो उसमें आपका एक तरीके से आ जाएगा जॉन लॉक। देन आपका मॉडर्न थ्योरी यानी कि जब बाद में डेमोक्रेसी का रूप बदला तो उस बदले हुए रूप को किस किस ने सपोर्ट किया और क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, तो उसमें आ जाते हैं आपके परीटो, मैक्स वेबर, शम्पेटर, रॉबर्ट डहेल। तो इस तरीके से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं। देन उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ना है, जिसमें आपका फर्स्ट आएगा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, देन पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी एंड देन डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी।
सो जब आप इन टॉपिक्स को यानी कि इन टाइप्स को पढ़ रहे होगे डेमोक्रेसी की, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से कौन कौन थिंकर्स जुड़े हुए हैं। जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव से जॉन लॉक जुड़े हुए हैं। और उसके बाद आपको पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी देखनी है कि कौन से देशों में है, लाइक स्विट्ज़रलैंड में है। उसके बाद आपको डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी समझना है कि इसका मीनिंग क्या है और इसको कहाँ कहाँ देखा जा सकता है। सो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी आप अपना के पढ़ोगे पॉलिटिकल थ्योरी, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगने लगेगी। और प्लीज़ डू मेक नोट्स। आप जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको कुछ नहीं समझ आने वाला, सिर्फ किताबों के पन्ने पलटते रह जाओगे। बिकॉज नोट्स से काफ़ी सारे जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम समय में और कम शब्दों में सिमट कर आ जाती हैं, जो आपको एंड टाइम पर एग्जामिनेशन से जस्ट 5-10 दिन पहले आपको रिविज़न करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो प्लीज़ डू ऑलवेज़ मेक नोट्स। देन आता है आपका वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि आपकी सैमुअल पी हंटिंगटन ने दी हैं। उन्होंने 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी दी हैं, तो वो तीनों वेव्स क्या हैं वो भी आपको पढ़नी है। और जो अलग से डेमोक्रेसी की वेव्स रही हैं, लाइक पहले किस तरीके की डेमोक्रेसी थी, फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुए उसके बाद किस तरीके की डेमोक्रेसीज उभर कर आई, फिर थर्ड वेव, इस तरीके से जो डिफरेंट वेव्स है डेमोक्रेसी की वो आपको पढ़नी है। और तीनों में चौथों में यानी कि जितनी भी आपकी वेव्स रही हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस था वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो इक्वालिटी इज़ अ वेरी वेरी less important topic. I can't say less important but it's a very easy topic. Like जिस तरीके से आपको डेमोक्रेसी और बाकी सब में बहुत सारे थिंकर्स को उनके वर्क्स को याद रखना है, उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स के ईयर्स तक भी याद रखने हैं, तो वैसा कुछ इक्वालिटी में नहीं है। इक्वालिटी में ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है। जो डेफिनेशंस होती हैं, लाइक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कि कौन से थिंकर ने किसी इक्वालिटी के बारे में कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी हो या कोई स्टेटमेंट दी हो, तो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन डायमेंशंस में आपके आ जाएंगे कि लीगल इक्वालिटी क्या होती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल, इकोनॉमिक। तो आई थिंक ये सब आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आपको इतना ज़्यादा डीप नहीं पता है तो फिर भी आप एक बार इसको देख लेना क्विक तरीके से कि लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इन सब में क्या क्या फ़र्क है। देन नोट यहाँ पे क्या है कि ये पॉलिटिकल थ्योरी से तो रिलेट नहीं करता जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट्स कम्स टू एनी एग्जामिनेशन और एंट्रेंस। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, आर्टिकल्स, कि वो कौन कौन सी आर्टिकल्स हैं जो इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कि कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि हमारे देश में इक्वालिटी का प्रोविज़न है। ठीक है, सो उस तरीके के आर्टिकल्स भी आपको पढ़ने हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। So next topic is feminism. Feminism is one of the important topic when it comes to any examination, like even entrance examination, PGT, UGC नेट, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपके लिए जो फेमिनिज़म है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज कोई भी एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है जिसमें फेमिनिज़म से क्वेश्चन ना आता हो। फेमिनिज़म से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो आपको समझना है कि आपको फेमिनिज़म में क्या पढ़ना है। सो फेमिनिज़म इज़ नॉट जस्ट अ वर्ड कि जो लड़कियों को या महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उनकी इक्वल राइट की बात करते हैं। हाँ, ये सब भी है, लेकिन इन सब से आगे बढ़कर फेमिनिज़म का और भी बड़ा पर्सपेक्टिव है, और भी बड़ा रूप हो जाता है। तो वो सब आपको पढ़ना है। डेवलपमेंट वेव्स, यानी कि फेमिनिज़म की जो वेव्स रही हैं, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, उन वेव्स में किस किस तरीके का डिफरेंस रहा है वो आपको पढ़ना है। देन आपको लिबरल फेमिनिज़म को किस तरीके से देखते हैं, सोशल किस तरीके से देखते हैं, यानी कि सोशलिस्ट। देन रेडिकल में जैसे कि आपके आ गई साइमन दे बेवर। सो उनकी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस स्टेटमेंट है, आई डोंट नो कि आप लोगों ने सुनी है नहीं, बट मेरी वो वन ऑफ द फेवरेट स्टेटमेंट है उनकी, जो उन्होंने बोला है कि विमेन आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। दैट मीन्स वो पैदा नहीं होती है, उनको बनाया जाता है। इसका मतलब है कि जब वो पैदा हो जाती हैं उसके बाद उनको उनके तरीके से ग्रो करने को नहीं मिलता। उनको जिस तरीके से सोसाइटी उन्हें देखना चाहती है, सोसाइटी उन्हें बनाना चाहती है, उस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके लिए बनाकर उसको उस तरीके से बड़ा होने दिया जाता है, उस तरीके से ग्रो किया जाता है जिस तरीके से सोसाइटी उसे देखना चाहती है। सो ये मेरी एक बहुत ज़्यादा फेवरेट स्टेटमेंट रही है साइमन द बेवर की, जो उन्होंने अपनी बुक द सेकंड सेक्स में बोला है। अगर आपको कभी मौका मिले तो उस बुक को ज़रूर पढ़ना, काफ़ी अच्छी बुक है। सो वो इसी से बिलोंग करती हैं, रेडिकल फेमिनिज़म से। देन आपके आते हैं थिंकर लाइक केट मिलेट, साइमन। तो इन सब के जो हैं वर्क्स यानी कि जो बुक्स हैं वो भी आपको याद करनी है। लाइक केट मिलेट की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेमस बुक है जो कि सेक्सुअल पॉलिटिक्स है, जिसके रिगार्डिंग एक MCQ मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे कुछ दिन पहले दिया था। तो मैं इसलिए बार बार आपको बोल रही हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अपने फ़ायदे के लिए नहीं, आप ही के लिए बोल रही हूँ। बिकॉज मैं यहाँ पे MCQ को पोस्ट करती रहती हूँ इंपॉर्टेंट वाले, और करंट अफेयर्स को भी पोस्ट करती रहती हूँ।
देन फेमस कोट्स लाइक फेमिनिज्म को लेकर किसने क्या एक फेमस कोट दिया है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि साइमन दे beauvoir का जो भी फेमस कोट है वो मैंने आपको एक बताया है। तो इस तरीके से आपको कुछ फेमस कोट्स पढ़ने हैं, लाइक पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, इस तरीके से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कोट्स हैं फेमिनिज्म के अंदर, तो वो जब आप पढ़ोगे बुक से तो आपको दिख जाएंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ जस्टिस। Now let me tell you one thing, justice is very 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 much important. Like ये बहुत ही ज़्यादा important है, like जो इसके thinkers हो गए रॉबर्ट नॉजिक, जॉन रॉल्स, like इनसे तो questions आते ही आते हैं, तो justice को तो बिल्कुल भी skip मत करके जाना। सो फर्स्टली आप इसको क्या पढ़ना है, आपको इसमें डेफिनेशंस लाइक फेमस डेफिनेशंस क्या हैं, कौन से थिंकर के अकॉर्डिंग जस्टिस वो किस तरीके से देखते हैं वो आपको पढ़ना है। देन टाइप्स, जो कि मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जो कि जॉन रॉल्स की थ्योरी है। देन आता है आपके जस्टिस इज एंटाइटलमेंट, जो कि रॉबर्ट नॉजिक की थ्योरी है। देन आता है आपका कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस, जो कि माइकल वॉल्जर और माइकल सैंडल ने दिया है। देन आपके आते हैं फेमिनिस्ट जस्टिस, यानी कि फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव से जस्टिस क्या है, उसमें आपके सुजैन मॉलर और पेटमेन, एंड देन इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स यानी कि इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं वो भी आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये सब था जस्टिस के बारे में। और जस्टिस तो मतलब आप बिल्कुल भी स्किप मत करके जाना, जस्टिस से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इवन दो मोस्टली आपकी मैचिंग ही आती हैं कि कौन से जो थिंकर्स हैं उनके द्वारा कौन सी जस्टिस की थ्योरी दी गई है, या फिर कौन से उनकी वर्क है, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, है ना। लाइक जैसे जॉन रॉल्स की इंपॉर्टेंट बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस। सो इस तरीके की इंपॉर्टेंट बुक और उनके ईयर भी आपको याद करने हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिबरलिज्म। सो लिबरलिज्म में भी अगेन आपको वही सब पढ़ना है कि आपको सबसे पहले आपकी फेमस डेफिनेशंस देख लेनी है कि किसी थिंकर ने कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फेमस स्टेटमेंट या कोट दिया हो लिबरलिज्म से रिलेट करके। देन आपको डायमेंशंस पढ़ने हैं कि लिबरलिज्म कितने तरीके का होता है, लाइक क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है कि जो पहले वाला लिबरलिज्म था यानी कि जिसे हम क्लासिकल बोलते हैं, और जो मॉडर्न लिबरलिज्म है, उन दोनों की थिंकिंग में क्या फ़र्क है वो आपको पढ़ना है। देन आपको न्यू लिबरलिज्म पढ़ना है, जो कि लिबरलिज्म का ही एक नया रूप है, ठीक है। सो चलते अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा लिबर्टी। नाउ लिबर्टी इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट आई कैन से, बिकॉज लिबर्टी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है। तो इसमें भी आपको सबसे पहले फेमस डेफिनेशंस पढ़नी है। देन आपको डायमेंशंस पढ़ने हैं, लाइक सिविल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी। देन आपको पॉजिटिव लिबर्टी या नेगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट पढ़ना है। देन आपको उससे इंपॉर्टेंट थिंकर्स जो कि हैं टी.एच. मार्शल, लास्की, रॉल्स, ये सब। लिबर्टी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो ये आप लोग आसानी से कर लोगे। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो मार्क्सिज्म का आपको सबसे पहले मीनिंग पढ़ना है कि मार्क्सिज्म में क्या क्या चीज़ें हैं। मार्क्सिज्म इज़ सच ए इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी एग्जामिनेशन, तो मार्क्सिज्म तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। मार्क्सिज्म को बिल्कुल ध्यान से ढंग से पढ़ना, बिकॉज मार्क्सिज्म इज़ सच अ काइंड लाइक कि आपको हमेशा काम आएगा। आप किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हो, मार्क्सिज्म ऑलवेज कम्स एज अ क्वेश्चन। सो इसके जो वर्क्स हो गए, जो थिंकर्स हो गए, जो इनकी यानी कि जो इनमें आइडियोलॉजी हो गई, वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देन न्यू मार्क्सिज्म, जो कि मार्क्सिज्म का एक अलग रूप है जिसमें उन्होंने इमेंसिपेशन की बात करी थी, वो सब आपको पढ़ना है। देन आपको वर्क्स पढ़ने हैं, बुक्स की, मार्क्स और एंजल्स के द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी गई है, मार्क्स की अकेले इंडिविजुअली कौन कौन सी बुक्स हैं। देन आपको डायलेक्टिक मटेरियलिज्म पढ़ना है, जो कि उन्होंने हीगल से अडॉप्ट किया था डायलेक्टिकल, लेकिन उसको जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म था वो हीगल का था, और उन्होंने जो यानी कि जो मार्क्स थे उन्होंने उसको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में कन्वर्ट कर दिया था, तो वो सब आपको पढ़ना है। देन क्लास स्ट्रगल पढ़ना है, जो कि एक बॉर्जस क्लासेस और आई एम सॉरी जो वर्कर क्लास होती है उनके बीच में जो क्लास स्ट्रगल है, जो टसल है, यानी कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो जो वर्किंग क्लास होता है उनका शोषण करती है, एक्सप्लॉइटेशन करती है, वो सब आपको पढ़ना है। देन सरप्लस वैल्यू थ्योरी पढ़ना है, एंड देन रेवोल्यूशन थ्योरी पढ़ना है कि किस तरीके से वो स्टेट को हटाना चाहता था मार्क्स, बिकॉज वो एक स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहता था। देन आपको पावर पढ़ना है, उसमें आपको मीनिंग पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़नी है पावर की, जो अलग अलग थिंकर्स ने फेमस डेफिनेशंस दिए हैं। उसके बाद आपको एलिटिस थ्योरी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैंने आपको टेलीग्राम में क्वेश्चन भी दिया था, है ना। तो एलिटिस थ्योरी से क्या क्या थिंकर्स एसोसिएटेड है, उनकी जो वर्क्स हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। देन प्लूरिस्ट थ्योरी पढ़नी है, मार्क्सिस्ट थ्योरी पढ़नी है, और
देन आपको कुछ अदर थिंकर्स करने हैं जो कि इनमें कवर अप नहीं हुए, लाइक ग्राम्स्की, फूको। और फूको ने क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी अबाउट पावर, तो वो सब आपको पढ़ना है पावर में। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नाउ इट कम्स पोस्ट मॉडर्निज्म, जिसमें मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़ने हैं। देन उसके थिंकर्स एंड उनके रिलेटेड वर्क, जिसमें कि इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं आपके फूको, लियोटार्ड, डेरिडा। और इसका मेन कंसेप्ट है लाइक डीकंस्ट्रक्शन, जो कि डेरिडा ने दिया। तो इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो पढ़ने हैं। नाउ अब हम वो सब देखेंगे जो कुछ अदर टॉपिक्स बच गए जो इन सब में कवर नहीं हुए थे, लाइक मल्टीकल्चरलिज्म, राइट, सोशलिज्म। तो ये सब कुछ छोटे टॉपिक्स हैं जो आप अपने खुद से कवर अप कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर पीपीटी एंड न्यू एमसीक्यूज़ और करंट अफेयर्स के लिए हमें आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर करना। और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।